अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। तो आज मैंने आपसे शेयर करना है कि मैंने यूट्यूब चैनल क्यों बनाया, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी यूट्यूब चैनल बनाने की। तो अगर तो आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, व्लॉग्स नहीं देखी जो मैंने अपने लाइफ के बारे में आपसे शेयर किया था, तो वो भी मैंने हाफ़ शेयर किया था। उसके बाद मुझे मतलब मैं ठीक ही नहीं थी, क्योंकि मुझे बेड सोर्स वगैरह थे, इसलिए तो मैंने नहीं आगे कंटिन्यू किया। तो मेरी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, माय लाइफ स्टोरी में, उसमें सब कुछ मैंने अपने बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या हुआ था। तो ख़ैर जब पहले तो मुझे जब ये एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मेरे साथ ये हादसा नहीं हुआ था, उससे पहले तो मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सोशल मीडिया है क्या चीज़, क्या नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट कि मुझे सेल फ़ोन यूज़ करना भी नहीं आता था। जब बीएस लेवल में भी ना जब मेरा यह हादसा हुआ था, उसके बाद मैंने सेल फ़ोन लिया था, वो भी स्टडी पर्पज़ के लिए। तो क्योंकि मैं कॉलेज तो जा नहीं सकती थी, मैं घर में तैयारी करती थी। मेरी क्लास फेलो और मेरी फ्रेंड्स जो थी वो मुझे नोट्स भेजती थी, फिर मैं तैयारी करती थी घर में ही, और फिर पेपर या क्विज़ देने के लिए मैं जाती थी कॉलेज। तो उस टाइम मुझे आज भी याद है, मैंने एक मेरी क्लास फेलो थी सना, तो आई थिंक मैंने स्टेटस लगाना था या पीडीएफ बनाना था, मुझे नहीं आता था। तो फिर मैंने कहा था कि मुझे बताएं कि ये कैसे बनता है। तो क्योंकि नया इंसान होता है, मतलब सेल फ़ोन तो मेरे लिए मतलब हादसे के बाद मैंने यूज़ किया था। बीएस लेवल में मैंने सेल फ़ोन लिया था और मुझे यूज़ करना भी नहीं आता था। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी ना एक। और 8 अगस्त में मुझे मेरी मम्मा ने गिफ्ट दिया था वो सेल फ़ोन। तो ख़ैर जो भी था इंसान मैंने सीख लिया। उसके बाद जब वैसे तो मुझे नहीं पता चलता था कि मैंने सोचा ही नहीं था मेरी लाइफ़ में क्या हो गया। मैंने इतना सब कुछ खो दिया। इनफैक्ट जब मुझे डॉक्टर के पास लेके जाते, डॉक्टर मुझे ये बात बोलते कि ये दोबारा कभी नहीं चल सकेगी। तो मैं डॉक्टर से आगे से गुस्सा होती, कहती मैं आपको क्या पता? आप उनसे अल्लाह पाक से आपने पूछा है कि मैं चल सकूँगी या नहीं चल सकूँगी? तो मैं इंशाल्लाह चलूँगी ना। क्योंकि मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था कि एकदम से मैं इस कंडीशन में आ गई। तो मैंने कभी नहीं एक्सेप्ट किया, और ना मैं आज एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मैं कभी नहीं चलूँगी। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो चलूँगी, ना चली तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने जिस भी हाल में रखा हुआ है, बहुत अच्छी हूँ इस हाल में भी, तो खुश हूँ इस हाल में भी। तो लेकिन ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे इस आज़माइश में डाला है, तो कुछ सोच के ही डाला होगा ना कुछ तो बेहतरी मेरे लिए अल्लाह पाक ने लिखी हुई है तभी। तो ख़ैर मेरा बीएस तो जब कंप्लीट हो गया, मतलब उस टाइम मैं फिर उसके बाद तो मैं घर में वैसे ही रहती थी। पहले ये था मैं स्टडी वगैरह करती थी, मैं बिज़ी रहती थी। तो उसके बाद मुझे इतनी तंग होती थी मैं घर में, इतनी ज़्यादा तंग हो जाती थी, मतलब मेरे माइंड में ना मुख्तलिफ़ बातें आती थी। उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ वाक़ई में नीला तुमने खो दिया अपना सब कुछ। मतलब तुम नहीं चल सकती, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बस अब यही है। तो मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन मेरे बहनोई ने मुझे मशवरा दिया कि आप क्यों नहीं वो बनाती ना अपनी कोई यूट्यूब चैनल नया स्टडी वगैरह का। तो फिर मैंने सर्चिंग वगैरह की, लेकिन उस टाइम ये था कि मेरा दूसरा सेल फ़ोन जो था वो भी टूट गया था। तो फिर मैंने पैसे जमा किए, आखिरकार मैंने 6-7 मंथ बाद वो भी मेरा 1 ईयर मतलब इसी तरह ज़ाया हो गया था। फिर 6-7 मंथ वो सेल टूटे हुए, उसके बाद मैंने सेल फ़ोन लिया ये वाला। तो फिर मैंने सर्चिंग वगैरह की, यूट्यूब होता क्या है, कैसे बनती है, इसमें क्या-क्या होता है, वो सब कुछ ना। तो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बना दी अपने स्टडी वाले चैनल पर, तो फिर मैंने कंटिन्यू किया। तो ये था, स्टार्टिंग में मेरे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आते थे, लेकिन मुझे कोई नहीं था। मैंने कहा मैं बिज़ी तो रहती हूँ, मेरा माइंड तो एक किस्म का एक कोई ना कोई एक्टिविटी में है ना, तो ये चीज़ थी। बाकी ये था मोनेटाइज़ेशन का, वो तो मैं बहुत मुश्किल चीज़ थी ना, क्योंकि स्टडी वाला एक कोई तो देखता नहीं है, और बाकी ये है कि वॉच टाइम भी करना और सब्सक्राइबर भी करना कंप्लीट बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मैंने सिर्फ़ इसलिए किया था क्योंकि मैं अपने माइंड को ज़रा-सा फ्रेश रख सकूँ, मैं जो नेगेटिविटी मेरे माइंड में आती है उससे दूर रह सकूँ। तो ख़ैर मैंने करती रही। आफ्टर 2 ईयर 2 या 1 साल के बाद में तो फिर मैंने कहा कि एक काम करती हूँ, मैं व्लॉगिंग का बना लेती हूँ। तो व्लॉगिंग में मुझे सबने मशवरा दिया कि आप व्लॉगिंग का बनाएँ, व्लॉगिंग में आपके जो है वो चलेगा ना। तो
तो फिर मैं व्लॉगिंग वाले यूट्यूब चैनल पर आई। फिर मैंने व्लॉगिंग से पहले मेरा जो था वो था, मैंने व्लॉगिंग में कभी नहीं आना था क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती व्लॉगिंग ना, इसलिए। तो इससे पहले जो मेरे यही चैनल व्लॉगिंग वाला है, ये पहले स्टोरी का था। मैं स्टोरीज़ में बनाती थी बच्चों के लिए ना, वो तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि मैंने स्टोरी बनाई थी। उसके लिए मुझे पहले तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे व्यूज़ भी थे, सब्सक्राइबर भी थे, लेकिन ये था कि एनिमेशन का मसला था। जो ऐप्स थी वो फिर पेड थी, वो मतलब कि मनी मांगती थी, मतलब पेड थी ना ऐप्स ना। जो फ्री थी उनकी एनिमेशन मैंने यूज़ करके बहुत सी स्टोरी बनाई थी, तो लेकिन आई थिंक 63 या 64 वीडियो थी तो स्टोरीज़ की। फिर मैं व्लॉगिंग पर आई। व्लॉगिंग क्या मैंने 3-4 वीडियो नहीं अपलोड की तो मेरे व्यूज़ नहीं आए। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि आप जो स्टोरीज़ हैं उन्हें डिलीट करेंगी तब होगा। फिर मैंने स्टोरीज़ भी डिलीट कर दी, फिर भी मेरा चैनल नहीं चला। तो ये था कि मैं वैसे ये है कि मैंने अभी तक जितनी भी सर्चिंग की है, जो भी मतलब स्पेशल पर्सन है, मैंने बहुत से, मेरे अभी सब्सक्राइबर लिस्ट में चेक करें सारे मतलब स्पेशल लोग हैं ना। मैं उन्हें देखती भी, उन्हें सब्सक्राइब करती हूँ। बाकी जो दूसरे व्लॉगर होते हैं मैं उन्हें नहीं देखती। तो ये है कि हमारी सोसाइटी में ना हम नाच गाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, लेकिन जिन्हें ज़रूरत होती है उन्हें नहीं हम लोग अप्रिशिएट करते, ना ही उन्हें सपोर्ट करते हैं। अब मेरा माइंडसेट ये है कि इंशाल्लाह, पहले तो मुझे शौक़ नहीं थी व्लॉगिंग का, लेकिन अब मैं लाज़मी ख़ुद को जितनी भी मुझे स्ट्रगल करनी पड़ी मैं करूँगी यूट्यूब चैनल पर, बट सिर्फ इसलिए कि मैंने सोसाइटी को चेंज करना है। सिर्फ उनके माइंड में ये चीज़ लेके आनी है। देखिए, अब चलते फिरते लोगों को उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं अर्न करने की, अपनी लाइफ गुजारने की, वो स्ट्रगल करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि एक स्पेशल पर्सन हो गया, मैं डिसेबल नहीं कहूँगी क्योंकि डिसेबल हम लोग नहीं होते, क्योंकि हम लोग दुनिया वालों के लिए डिसेबल हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा अपने लिए कुछ कर सकते हैं अगर हमें एक अच्छा मौका दिया जाए ना। जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ। एक इंसान है, उसके पास हाथ भी हैं, पाँव भी है, सब कुछ है, वो बाहर जाके कुछ ना कुछ अपने लिए मेहनत करके कमा सकता है। लेकिन कोई स्पेशल पर्सन हो गया तो वो जब बाहर भी नहीं जा सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने लिए, लेकिन वो घर के अंदर तो बैठ के कुछ कर सकता है। अगर यूट्यूब पर अपने लिए कोई वीडियो बना के कुछ अर्न करना चाहता है, अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहता है, तो ये कोई गुनाह का काम नहीं है। अगर आप उसे देखेंगे या उसकी वीडियो को लाइक करेंगे या उन्हें सपोर्ट करेंगे तो इसमें कोई भी गुनाह नहीं होता। इनफैक्ट कि मेरे ख्याल में सवाब होगा, क्योंकि आप एक ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप देखें दूसरे लोगों को, यूट्यूबर्स को, जैसे कि डक्की भाई हो गए, सिस्टर लोजी होगी, वो दूसरे जो होते हैं, मुझे तो खैर मैं देखती नहीं होती इतना, तो मुझे इसलिए नाम भी नहीं आते। तो ये जितने भी बड़े हैं तो ये सब क्या करते हैं, अपने नाच गाना बता रहे होते हैं, फैमिली व्लॉगिंग जो कि शादी के बाद की चीज़ होती है, वो सब आजकल की जनरेशन को बता रहे होते हैं। तो इससे हमारी जो आने वाले बच्चे हैं ना, जनरेशन है, वो तो ख़राब हो रही है। इससे बेहतर आप उन लोगों को बताएं जो कि देख के उन्हें रियलाइज़ हो कि, इनफैक्ट मैं जब देखती हूँ ना दूसरे मतलब स्पेशल पर्सन्स की व्लॉग्स वगैरह, तो मुझे खुद पर ये होता है कि मैं कितनी स्टेबल हूँ, मतलब अल्लाह पाक ने मुझे कितनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा हुआ है। इसी तरह जब हम लोग इस तरह के लोगों की व्लॉग्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हमें हमारे अंदर से एक सबसे बड़ी चीज़ ख़त्म होती है, नाशुक्री। जो हमें अपनी लाइफ से बहुत से होते हैं ना मसले, तो कि हमें हमारे साथ शिकवे होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं कि अल्लाह पाक ने देखिए उन्हें क्या क्या कितनी हम लोगों को कितनी नेमतें दी हुई हैं और उनके पास नहीं है, तभी वो अपनी लाइफ कितनी ईज़िली जी रहे हैं ना, ये चीज़ मिलती है। और इसके मुकाबले में आप दूसरे लोगों के देखेंगे जो कि अमीर हैं, मतलब वो बस ये बताते हैं इतने लाखों का मैंने बैग ले लिया, 50 लाख का तो मैंने बैग। खैर मैं आपको अपना बता रही थी कि मैंने क्यों बनाया था यूट्यूब चैनल। तो व्लॉगिंग में क्यों आई थी, क्योंकि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही थी, इसलिए ना तो मुझे कोई और शौक़ था कि ये सब कुछ हो या यूट्यूब वगैरह पर मुझे कोई आने का शौक़ नहीं था। तो लेकिन ये है कि मैंने सिर्फ इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरे चाह रही हूँ कि मैं अपने राइट के लिए लड़ूँ, मैं दूसरों की राइट के लिए लड़ूँ। इसलिए मैंने कहा था कि मैं जाऊँगी सिर्फ इसलिए कि मैं एक दफ़ा मेरे जब फ़ैन फॉलोवर हो गए तो मैं सबसे ये बोलूँगी कि आप दूसरों के राइट के लिए लड़ा करें। जो मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई या आज तक नाइंसाफ़ी होती रही है, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि मेरे पास पावर और पैसा नहीं है, इस वजह से। तो मैं जो सब अभी भी मेरे केसेस जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि
मेरे वकील जो हैं वो भी पैसे लेके बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है, डॉक्टर्स तक बिक जाते हैं। मेरी झूठी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अगर लड़ना है अपने हक़ के लिए, दूसरों के हक़ के लिए, तो मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और मुझे एक ऐसी पावर चाहिए होगी कि जिससे मेरे पास बहुत से लोगों की आवाज़ हो मेरे साथ। तो इसीलिए तो आई होप कि आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक लड़की के लिए आवाज़ उठाऊँ, अपने लिए नहीं, सिर्फ सबसे पहले मैं अपने लिए उठाऊँगी, तब मैं दूसरों के लिए आवाज़ करूँगी। इसलिए आप सब मुझे सपोर्ट करें। तो मैंने किया, वो फेस किया, वो हर कोई फेस ना कर सके।